वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट्स के अंदर रिटेल ब्रांड्स के बारे में। रिटेल ब्रांड्स क्या होती है? वो आपने बहुत सारे नाम ऐसे रिटेल कंपनी के सुने होंगे जो कि क्या करते हैं, रिटेल या होलसेल का वर्क करते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को कहीं से खरीद कर लाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी आप लोगों ने नाम सुने होंगे रिटेल शॉप्स के बारे में या होलसेल शॉप्स के बारे में। तो होलसेल शॉप्स या रिटेल शॉप्स क्या होती है? कुछ ऐसी शॉप्स होती है जहां पर सारा सामान क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? और फिर वहां से सामान क्या होता है, मार्केट में आता है। तो उस शॉप को या उसे आप क्या बोलते हो? रिटेल शॉप या रिटेल ब्रांड्स। तो जब आप रिटेल ब्रांड्स के बारे में बात करते हो तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो प्रोडक्ट्स को बना करके जब बिजनेस में लाती है और फिर उसके बाद में बिजनेस के थ्रू कहीं पर जो भी प्रोडक्ट बना है उसे स्टोर करके रखना और फिर सीजन्स के अकॉर्डिंग या कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे मार्केट में लाना क्या कहलाता है? रिटेल ब्रांड्स कहलाता है। तो रिटेल ब्रांड्स एक तरीके का आप बोल सकते हैं होलसेल ब्रांड्स होता है जहां पर क्या की जाती है, सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके रखना या एक साथ स्टोर करके रखना जिसे आप बोल सकते हो। और जब आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर्स के बीच में उनकी नीड्स एंड वांट्स उस प्रोडक्ट्स को लेकर बढ़ गई है या कस्टमर्स या मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब कस्टमर्स वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ सकते हो। तो रिटेल ब्रांड्स एक तरीके का ऐसा ब्रांड होता है जहां पर सारी चीजें सारे प्रोडक्ट्स को क्या करके रख सकते हो, आप स्टोर करके रख सकते हो। फर्स्ट, व्हाट इज रिटेल ब्रांड्स? तो रिटेल ब्रांड्स कैन क्रिएट एन इमोशनल टाई विद द कस्टमर दैट बिल्ड देयर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। इस डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रिटेल ब्रांड क्या होता है? एक ऐसा ब्रांड होता है जो कि कस्टमर्स के साथ क्या कनेक्ट कर सकता है, एक इमोशनल कनेक्शन टाई अप करके रखता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट को और लॉयल्टी को बना सकते हो। मैंने आपको पिछली क्लास में लॉयल्टी ऑफ ब्रांड्स पढ़ाया था। लॉयल्टी ऑफ ब्रांड्स क्या होते हैं? जब कस्टमर्स किसी ब्रांड को लेकर लॉयल हो जाते हैं तो फिर वो ब्रांड क्या करता है, अपना ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए जो भी प्रोडक्ट न्यू इन्वेंट करता है वो ट्रस्टफुल और ज्यादा अच्छी तरीके से करता है। तो वैसे ही रिटेल ब्रांड्स का भी होता है। जब आप रिटेल ब्रांड्स की बात करते हैं तो रिटेल ब्रांड्स क्या करता है, एक इमोशनल टाई अप जो है, एक इमोशनल टाई अप कनेक्ट करके रखता है जिससे कस्टमर्स जो रहते हैं वो उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ जब भी उनको उस प्रोडक्ट की डिमांड जो रहती है, जब भी जरूरत पड़ती है तो रिटेलर्स या रिटेल ब्रांड्स क्या करता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाता है। तो रिटेल ब्रांड क्या है? एक ऐसा ब्रांडिंग सिस्टम या ऐसा एक होल शॉप है जहां पर आपको सारे जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहेंगे और जब भी आपको जरूरत हो उस प्रोडक्ट की उस टाइम पर या जब भी कस्टमर्स के बीच डिमांड बढ़ती है उस प्रोडक्ट को लेकर के तो वो प्रोडक्ट क्या कर दिया जाता है, मार्केट में ला दिया जाता है। उसे ही आप क्या बोलोगे, रिटेल ब्रांड्स बोलोगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फॉर एग्जांपल्स ऑफ रिटेल ब्रांड्स की। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रिटेल ब्रांड्स की जो कि क्या करते हैं, एज अ होलसेलर या एज अ रिटेलर वर्क करते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो एज अ होलसेलर या एज अ रिटेलर वर्क करती है। उसमें से फर्स्ट है कोका कोला। आपने कोका कोला का नाम सुना ही होगा। कोका कोला क्या है? एक रिटेल ब्रांड है। अब आप बोलोगे कि वो रिटेल ब्रांड किस तरीके का है? तो कोक एक ऐसी कंपनी है जो कि ब्रांडेड कंपनी है, साथ ही साथ उसके क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब कोई ब्रांड अपने एक्सपांड करना चाहता है अपना बिजनेस तो वो क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कराता है, अवेलेबल करवाता है। तो कोका कोला के अंदर आपको पता है कि कोका कोला जो है वो एक ब्रांड नेम है बट उसके आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल
मिलेंगे। तो ये क्या है, एक रिटेल शॉप है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या कर रखा है, उसने स्टोरेज कर रखा है। फिर नेक्स्ट है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स भी किस तरीके का ब्रांड है, रिटेल ब्रांड है, जहां पर मैकडॉनल्ड्स के भी आपको बहुत सारे वेरियस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल दिखेंगे। साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स सिर्फ नाम के लिए एक ब्रांड है, बाकी उसके वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इज सोनी। जब आप सोनी की बात करते हैं तो सोनी के भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसे आप परचेज करके लाते हैं या आप आपके यूटिलाइजेशन में यूज भी करते हैं। तो सोनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिसमें वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स एज अ रिटेलर, ये भी रिटेलर ब्रांड है क्योंकि ये इसके पास भी क्या है, होलसेल में माल जो रहता है वो अवेलेबल होता है। फिर नाइक भी क्या है, एक तरीके का होलसेलर या बोल सकते हैं रिटेल ब्रांड से। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट। आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वेरियस ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल होते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स जो रहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट भी कैसा ब्रांड है, रिटेल ब्रांड है। कैसे रिटेल ब्रांड है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं, अवेलेबल होते हैं। लेडीज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो लेडीज भी कैसा है, रिटेल ब्रांड से। एंड नाउ लास्ट वन इज अमेज़न। अब अमेज़न के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अमेज़न पे आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी आइटम से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक सभी तरीके के एज अ रिटेलर अमेज़न भी कैसे वर्क करता है हमारे यहाँ पर, ऑनलाइन शॉपिंग प्लस एज अ रिटेलर ब्रांड है। कैसे रिटेलर ब्रांड है, क्योंकि वो आपको एक तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, उसके पास में होलसेल में माल जो रहता है वो अवेलेबल रहता है। आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, अमेज़न में अवेलेबल मिलेंगे। तो अमेज़न भी क्या है, एक तरीके का रिटेल ब्रांड है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए एज अ रिटेल ब्रांड हमारे इंडिया में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिनके पास मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। और जब भी कस्टमर्स की डिमांड अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स या अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जब भी कस्टमर्स के बीच में डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल करवाना। लाइक जब भी फेस्टिवल्स की बात आती है तो अमेज़न क्या करता है, आपको सेल या डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जब आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो ज्यादा कस्टमर्स क्या करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इससे उसकी कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ जो आपकी नीड्स है या वांट्स है उसे भी आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से पूरा कर लोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटेल ब्रांड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, एज अ होलसेलर वर्क करते हैं। या ये कहा जाता है, जब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल जब नहीं होता है, तो जब रिटेल ब्रांड्स रहते हैं या रिटेल शॉप्स रहती है, वहां से प्रोडक्ट को मंगवाया जाता है एंड देन फिर आपकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कराया जाता है। तो रिटेल शॉप्स क्या है, एक एज अ होलसेलर या एक एज अ स्टोरेज वर्क करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेसफुल रिटेल ब्रांडिंग की, कि जब आप रिटेल ब्रांडिंग करते हैं या आप स्टोरेज करके रखते हैं सारा सामान का, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है या किन किन एस्पेक्ट से आप इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। फर्स्ट है स्टेबल लॉन्ग टर्म डिमांड। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी डिमांड क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, होलसेल में सामान इसके अंदर प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी उनके सीजन्स के अकॉर्डिंग या उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या हो जाती है, चेंजेस भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करके रखना पड़ता है, एक लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखना पड़ता है, जिससे आप क्या कर सको, कस्टमर्स की डिमांड को पूरा कर सकते हो। सेकेंड, बेटर मार्जिन। अगर आपका कोई रिटेलर का ब्रांड है या आपकी कंपनी एज अ रिटेलर मार्केट में वर्क कर रही है, तो उसमें आपका मार्जिन क्या होगा, बेटर कंडीशन में होगा, क्योंकि रिटेल ब्रांड्स जो रहती है उन्हें अधिकतर लॉस नहीं होता है,
क्योंकि वो तो सिर्फ एज अ रिटेलर, एज अ होलसेलर वर्क कर रहे हैं। उनके पास जितना प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। तो इनकी जो मार्जिन कंडीशंस होती है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्हें जो प्रॉफिट अर्न होता है वो मैक्सिमम होता है, उन्हें लॉस जो है वो मिनिमम ही होता है, क्योंकि वो इतना ही प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं जितना वो नेक्स्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, उसमें कुछ और भी वैल्यूज को ऐड करके फिर क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है। किन किन एस्पेक्ट से, क्योंकि आप क्या एज अ होलसेलर वर्क कर रहे हो, तो अगर आपके पास बहुत टाइम से वो प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होकर रखा है तो वो प्रोडक्ट बेकार या डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या, जब भी आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर आएंगे या सेल करेंगे तो उसमें आप क्या करोगे, बहुत सारी वैल्यूज को ऐड करके या उस प्रोडक्ट में बहुत सारे चेंजेस करके और फिर मार्केट में लेकर आओगे, जिससे कि वो प्रोडक्ट मार्केट में या कस्टमर्स को कैसा दिखेगा, एज अ फ्रेश मटेरियल दिखेगा। फिर लास्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग कंपटीशन। जब मैं रिटेल ब्रांड्स की बात करती हूँ तो रिटेल ब्रांड्स क्या करते हैं, एज अ होलसेलर हमारे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंपटीशन से बचा कर रखते हैं। कंपटीशन से इट मींस कि इनका कोई कंपटीशन नहीं होता। मैंने आपको पहले इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बताए थे, और मैंने ये भी बोला था कि प्रोडक्ट का आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। बिजनेसमैन का आपस में कंपटीशन किस बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है। तो इसलिए जब आप रिटेल ब्रांड्स की बात करते हो तो रिटेल ब्रांड्स का जो बिजनेसमैन होता है उसका कभी भी कोई किसी से कंपटीशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, एज अ होलसेलर वर्क कर रहा है। जब भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब कस्टमर्स की नीड या डिमांड उस प्रोडक्ट को लेकर बढ़ जाती है तो वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर देगा, अवेलेबल करवा देगा। तो इसीलिए अगर जो कंपटीशन है उससे क्या होता है, रिटेल ब्रांड्स हमेशा प्रोटेक्शन में रहता है। तो यही था रिटेल ब्रांड्स का नेचर, या हम बोल सकते हैं कि एज अ रिटेल ब्रांड्स जो है वो होलसेलर या रिटेलर्स मार्केट में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि जो होलसेलर या रिटेलर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक ऐसा इमोशन क्रिएट करते हैं कस्टमर और उनके बीच में कि जब भी कस्टमर्स की नीड या डिमांड होती है तो रिटेल ब्रांड्स क्या करता है, उनकी डिमांड और नीड्स को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाता है। साथ ही साथ एक ट्रस्ट या लॉयल्टी क्या करता है, जनरेट करके रखता है, जिससे कस्टमर क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। फिर नेक्स्ट हमने पढ़े थे उसके कुछ एग्जांपल्स कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स है जो कि, या ऐसे कौन कौन सी ब्रांडेड कंपनीज है जो एज अ रिटेलर ब्रांड या एज अ रिटेलर वर्क करती है हमारे इंडिया में। तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कोका कोला, सेकंड मैकडॉनल्ड्स, थर्ड सोनी, फोर्थ नाइक, फिफ्थ माइक्रोसॉफ्ट, सिक्स्थ लेविस एंड सेवन अमेज़न। ये सभी क्या है, एक रिटेल ब्रांड्स है। रिटेल ब्रांड्स कैसी है कि इनके पास क्या है, एक ब्रांड है, साथ ही साथ इनके पास एज अ होलसेलर बहुत सारे प्रोडक्ट आइटम्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, जिसमें जब भी कस्टमर्स की जो भी डिमांड हो तो वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। और इनके पास जो भी प्रोडक्ट रहते हैं वो अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी और अच्छे प्राइस पर जो है वो अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़े थे सक्सेसफुल रिटेल ब्रांडिंग। जब आप रिटेल ब्रांडिंग करते हो तो उसको आप किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो। तो फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म डिमांड स्टेबल होनी चाहिए, बेटर मार्जिन होना चाहिए, एड्स वैल्यू प्रोडक्ट की होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोटेक्शन होना चाहिए ग्रोइंग कॉम्पिटिशन के साथ। और ये सारी चीजें अगर आपकी एक क्वालिटी जो है ये होती है तो इससे आपका जो रिटेल ब्रांड है वो एज अ सक्सेसफुल ब्रांड जो है वो मार्केट में वर्क करता है।
तो ये था रिटेल ब्रांड कि रिटेल ब्रांड जो है वो किस तरीके का ब्रांड होता है, एज अ होलसेलर ब्रांड होता है कि जब भी आप एज अ होलसेलर वर्क करते हैं या आप जब भी कस्टमर्स को नीड्स रहती है जिस भी प्रोडक्ट की, तो आप क्या करते हैं ऑलरेडी सीजन्स वाइज आप क्या करते हैं ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं एंड देन मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं और उनकी नीड्स एंड उससे उन्हें सेटिस्फाई करवाते हैं। इससे उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है। इन केसेस में रिटेल ब्रांड में आपको कम से कम मिनिमम लॉस जो है वो फेस ऑफ करना पड़ता है। तो ये था रिटेल ब्रांड्स एंड उसके सक्सेसफुल रिटेल ब्रांड्स की क्वालिटीज। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर द लिंक।